नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध ने जो कि बुद्धिज़्म आपका फाउंड किया था, बनाया था, ये बुद्ध के द्वारा ही शुरू किया गया था। और गौतम बुद्ध का जन्म की बात किया जाए तो उनका जन्म जो है लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में है, जो कि नेपाल के अंतर्गत पाया जाता है। 566 बीसी में, ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बात किया जाए तो शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। लेकिन माता जी का मृत्यु जो है वो बहुत जल्दी ही हो गया था। माता जी का जन्म के तुरंत बाद ही हो गया था। तो कुछ ऐसे आपके क्षेत्र हैं जैसे कि बुद्ध को आपका शाक्य मुनि हो गए, और शाक्य क्लान चीफ के नाम से भी आपका शुद्धोधन जो आपका शाक्य क्षेत्र के राजा थे। और शाक्य मुनि के आशीर्वाद से आपका ये बुद्ध आपका का जन्म हुआ था। ठीक है, उनको आशीर्वाद भी देते शुद्धोधन को, और उन्हीं के पुत्र बने आपके गौतम बुद्ध बने। अब समझते हैं कि इनकी जो आंटी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतम, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। ठीक है, गौतम बुद्ध का यशोधरा से इनका मैरिज होता है। इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल है। 29 साल की उम्र में ये घर को छोड़ देते हैं। महाभिष्क्रमण की घटना के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं, परीक्षा में आपसे पूछता है, तो महाभिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कि इन्होंने आपका 4 ऐसे लोगों को देखा जिसको देख करके इन्हों समाज से विरक्ति हो गई। एक आपका दुखी मनुष्य को देखा, एक बूढ़े को देखा, और एक शव को ले जाते हुए लोगों को देखा। ये सभी देख करके ये आपका बहुत आहत हुए। उन्होंने सोचा कि समाज में अगर कोई चीज़ स्थायी है ही नहीं तो हम किसके पीछे भागते हैं। तो इसी को लेकर के उनको वैराग्य पैदा हो गया और वो आपका घर छोड़ के चले गए थे। 35 साल की उम्र में उनको इनलाइटमेंट होता है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको उर्वेला के नाम से भी जानते हैं, और निरंजर नदी के किनारे पे, जो कि एक ट्री है, एक पेड़ था जिसको बोधिगया ट्री कहते थे, वहीं पे, क्योंकि पीपल का पेड़ में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान को प्राप्त करना, बोधिगया, बोधि मतलब ज्ञान, गया मतलब क्षेत्र, तो गया का क्षेत्र में आपका ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए बिहार के इस रीजन में इस पेड़ को बोधिगया के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद वो पहला जो सरमन है गौतम बुद्ध का, वो आपका सारनाथ वाराणसी में आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो इवेंट है उसको धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। इस इवेंट को, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। 483 ईसा पूर्व में आपका साल ट्री के नीचे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध जो है आपका इनलाइटमेंट पर्सन थे, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त था। और कंटेम्पोरेरियल, अगर उन्हीं के ज़माने के कुछ अन्य लोगों की बात किया जाए, फेमस लोगों की बात करें, तो महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के आपके प्रवर्तक नहीं कह सकते लेकिन उनके प्रचारक थे। ठीक है, अंतिम प्रचारक थे। इसमें कुछ अन्य लोग भी आते हैं, जैसे कि उस ज़माने में महावीर स्वामी के अलावा प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, तो बिंबिसार और अजातशत्रु इन्हीं के शिष्य थे। और बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा कौन सी प्रमुख बौद्ध शिक्षाएं हैं, तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए सीख दिया। इन्होंने 4 सत्य के बारे में बताया, उसको आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे दुनिया में दुख ही दुख है, और इस दुख का कारण डिजायर है। नो डिजायर नो दुख, नो सॉरो। और डिजायर के कारण ही दुख बढ़ता है, और डिजायर को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने का एक उन्होंने साधन बताया, अष्टांग मार्ग। अब अष्टांग मार्ग कभी आपसे परीक्षाओं में पूछता है कि अष्टांग मार्ग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आप बता सकते हो गौतम बुद्ध के द्वारा। ये जो अष्टांग मार्ग है इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट आपका रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग रहना, राइट एफर्ट मतलब प्रयास करना, राइट थॉट मतलब सोच, राइट सेल्फ कंसंट्रेशन। अब इसको हिंदी में थोड़ा समझाता हूँ कि राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि सही समझ होनी चाहिए, राइट रिजॉल्व मतलब उसको सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए, सम्यक बोलो मतलब ठीक ठाक बोलो, अच्छा बोलो, और अपना कार्य एक्शन जो है वो आपको वो भी ठीक रखो, अपना जीवन शैली भी राइट रखो, अच्छा रखो, और प्रयास सही दिशा में करो, थॉट विचार अच्छे रखो, और सेल्फ कंसंट्रेशन अपने आप रखो। यही आपका अष्टांग मार्ग है। वो जीवन को आसानी से जीने का, सुखमय जीने का उन्होंने ये साधन बताया। गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न के बारे में भी बताया, जैसे कि बुद्ध,
धर्म और संघ, यही 3 चीज़ों पर आपको लोगों को चलना चाहिए। बुद्ध का मतलब हुआ कि हाईएस्ट धार्मिक जो आपकी क्षमता, जो नॉलेज हो सकती है, उसको उन्होंने बौद्ध या बुद्ध के नाम से जाना। धर्म की बात क्या है कि बुद्ध शिक्षा जो है आपका पाली और संस्कृत भाषा में, उसको उन्होंने धर्म बोला। और तीसरा जो रत्न है वो संघ है, मतलब कि यूनिटी। तो ऑर्डर ऑफ मॉन्क जो कि बुद्धिज्म के फॉलो करते हैं, उनके ऑर्डर को मानना ही आपका एक संघ है। मतलब कि एक ही बात को मानिए, डिसिप्लिन के साथ मानिए, जो कि मॉन्क कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बुद्ध धर्म के प्रचारक हैं वो जो कहते हैं वही ठीक है। बुद्ध जो थे आपके भगवान या आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, उनका भगवान और आत्मा पर विश्वास नहीं था। वो कर्म और अहिंसा पर जोर दिया करते थे और वर्ण व्यवस्था के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। और पाली में उनके द्वारा बहुत से लेख लिखे गए, जो कि आपका लेख लिखे नहीं गए थे, मतलब उनके को संग्रह किया गया और संग्रह करके उनके ग्रंथ बनाए गए, जो कि आज भी प्रचार के लिए यूज होते हैं। इंडिया के बाहर कई देशों में उन्होंने आपका प्रचार किया, जैसे चीन में बुद्धिस्ट अडॉप्ट करने वाला चीन पहला देश बना था। तो इस तरीके से उन्होंने कई क्षेत्रों में आपका प्रचार प्रसार किया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।